Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are back with the practice problems of chapter number 9, that was prompts. अच्छा जी, अगर आपने थ्योरेटिकल जो हमारी वो भी हैंड्स ऑन वीडियो होती है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट्स का चैप्टर जिसमें हमने कवर किया है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप पहले ज़रूर देखें, बिकॉज आपको आइडिया हो कि हाउ डू प्रॉम्प्ट्स वर्क, तो तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, एक्सरसाइजेज में जोड़ पाएंगे और उनसे सीख पाएंगे। अदरवाइज़ मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट भी, सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस एज वेल। Okay, so let's start with the first one, that is, what is the keyword that displays a box requesting user input? So it's a prompt. Check your answer. It's correct. That's very nice. We started with the correct one. What is the keyword in a statement that shares most of the syntax of a prompt statement? कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसका सिंटैक्स प्रॉम्प्ट के जैसे होता है? सो इट्स एन अलर्ट। उसमें भी स्ट्रिंग पास करते हैं, इसमें भी पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं। ओके, व्हाट डू यू नीड इन ऑर्डर टू कैप्चर अ यूजर्स इनपुट इन अ प्रॉम्प्ट बॉक्स? आंसर विद वन वर्ड। आपको क्या चाहिए यूज़र का इनपुट कंटेन करने के लिए? यूज़र ने आपको कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से आपने फर्स्ट नेम पूछा, तो अब वो वैल्यू आपने रखनी भी है, कहीं कैप्चर करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक अदद वेरिएबल, एक कंटेनर यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर रख सकें। सो करेक्ट। इन द अबव स्टेटमेंट व्हाट इज ऑप्शनल? इनमें से ऑप्शनल क्या है? तो सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, बेस्ट गेस, और चेक योर आंसर, इट्स सेइंग करेक्ट। अच्छा जी, and assigning the user's response to whom? अच्छा, holding down the left mouse button, drag the pieces to create a statement that creates a prompt asking your planet and assigning the user's response to whom? अच्छा जी, सो हम लिखते हैं var whom assign। अच्छा, ये मार्स इन्होंने क्यों दिया हुआ है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मार्स कर लेते हैं। सही है, इन्होंने वैसे बताया हुआ नहीं है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मार्स है। और हम इसमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे, पैरेंथेसिस लगाकर कोट्स के अंदर, कि योर प्लैनेट। सही है, और इसको बंद कर लेंगे, फिर कॉमा लगाकर यहाँ से हम कर लेंगे मार्स भी, बिकॉज एक स्ट्रिंग है, वेरिएबल नहीं है, तो मार्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर लेंगे, और इसको प्रॉम्प्ट को एंड कर लेंगे, और फिर हम कर लेंगे सेमीकॉलन, ताकि ये एंड हो जाए। अच्छा जी, सो चेक करते हैं, and that's it, we have done it the same way, so I got it right. Code a prompt with the message enter first name. The user's response is assigned to first name which hasn't been declared. So variable बना लेते हैं first name, उसमें assign कर लेते हैं एक prompt जिसके अंदर हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं enter first name। सही है, कोटेशंस को क्लोज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, सेमीकॉलन दे देते हैं, इट्स एक वेल डन, थैंक यू। कोड अ प्रॉम्प्ट विद द मैसेज कंट्री एंड द डिफ़ॉल्ट आंसर चाइना। एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है जिसमें आपने कंट्री पूछनी है और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चाइना असाइन कर देनी है। अच्छा जी, द यूजर रिस्पॉन्स इज असाइन टू कंट्री विच हैजंट बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। सो वार कंट्री असाइन प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर हमने क्या पूछना है? कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, और स्पेस देकर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, दैट इज़ चाइना। करेक्ट। Code a prompt that specifies a string as the message. Assign the user's response to a variable that hasn't been declared. तो मैं कर लेता हूँ var user response। आप कोई भी शॉर्ट नाम दे सकते हैं जो आपको सही लगे, और इसमें एक prompt दे देते हैं और specifies a string as the message. So your name, let's say मैंने पूछा, और इसको एंड कर दिया। करेक्ट।
शुरू के 8 तो हमने करेक्ट कर लिया. Prompt that specifies a string as the message, include a default input. अच्छा जी. Assign the user's response to a variable that hasn't been declared. So var r यानी response, कुछ भी नाम दे सकते हो आप. मैं short just आपको variations बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि पूरा लिखना है या नहीं लिखना. String as the message, name कुछ भी दे सकते हो आप, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट्स से मैं दे देता हूँ जॉन. सही. Check your answer. It's incorrect. Okay. Put a prompt that specifies a variable as the message and assigns the user's response to a variable that hasn't been declared beforehand. So var you are यानी कि user response या just response, और उसमें assign करो एक prompt जहाँ पे मैसेज जो है वो एक वेरिएबल एज द मैसेज, एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो जिसको मैंने MSG नाम दिया, यानी मैसेज यूजर रिस्पॉन्स टू वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड. तो ये किया मैंने, और शुरू के 10 हमने सही कर लिए क्वेश्चंस. अच्छा जी. Code a prompt that specifies a variable as the message, a second variable as the default response, and assigns the user's response to a third variable that hasn't been declared. अच्छा जी. सो मैं लिखता हूँ var response assign prompt. क्या करना है? वेरिएबल specifies a variable as the message, तो MSG space second variable as the default response. सो मैं लिखता हूँ default, सही, response वगैरह, and assigns the variable user response to a third variable जो कि मैंने response बना लिया है. And that's correct as well. Number 12, एक दर्जन पूरे करने. Assign strings to two variables. Code a prompt specifying assign strings to two variables. Code a prompt specifying the first variable as the message and the second variable as the default response. Assign the user's response to a third variable. None of the variables has been declared beforehand. So var message assign name, फिर क्या है? Variable as the message and the second variable as the default response. Var default assign John, सही. और var prompt var response assign prompt, पहले दे देते हैं मैसेज और फिर स्पेस देकर डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने सेट की हुई है वो दे देते हैं, और इसको एंड कर लेते हैं. एंड चेक योर आंसर, इट्स सेइंग करेक्ट. नाउ नंबर 13, 30 सेकेंड्स के अंदर करना है. वार सेक्स असाइन प्रॉम्प्ट आस्क जेंडर बेस्ट गेस. रीकोड द स्टेटमेंट अबव ओमिटिंग व्हाट्स ऑप्शनल. सो सेकंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ऑप्शनल होती है. सो हम दोबारा ये स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन जो ऑप्शनल चीज़ है उसको ओमिट करते हुए बेस्ट गेस को. सो वार सेक्स असाइन प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर आस्क जेंडर लिख लेते हैं और ओमिट कर लेते हैं बेस्ट गेस को. एंड इज सेइंग वेल डन. 40 seconds. Code a prompt that specifies a string as the message. Assign the user's response to a variable that hasn't been declared beforehand. So var response or string as the message. So prompt, और मैंने लिखा name और इसको कर लिया क्लोज, लेकिन नेम के अंदर ये बंद कर लो ताकि सही हो जाए. 45 seconds के अंदर नंबर 15 को हमने करना है सॉल्व. कोड अ प्रॉम्प्ट दैट स्पेसिफाइज अ स्ट्रिंग एज द मैसेज. इंक्लूड अ डिफॉल्ट इनपुट. Assign the user response to a variable that hasn't been declared beforehand. डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी है, स्ट्रिंग मैसेज देना है. ओके, सो var response assign prompt, मैं वही लिखूंगा नेम, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी लेट्स से जॉन और सेमीकोलन. सही है जी, ठीक हो गया. अच्छा जी. 30 सेकेंड्स के अंदर करना है. कोड अ प्रॉम्प्ट दैट स्पेसिफाइज अ वेरिएबल एज द मैसेज एंड असाइंस द यूजर्स रिस्पॉन्स टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड. 30 सेकेंड्स. वार आर असाइन प्रॉम्प्ट और
वेरिएबल एज अ मैसेज, तो मैसेज एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है msg के नाम से। 8 सेकेंड्स के अंदर हमने 30 सेकेंड्स वाला काम किया। Code a prompt that specifies a variable as the message, a second variable is the default response, and assigns the user's response to a third variable, और कोई भी वेरिएबल नहीं बना हुआ। सो var r assign prompt, एक तो मैंने देना है मैसेज और एक देना है डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। नंबर 18, 70 सेकेंड्स के अंदर करना है। assign strings to two variables, code a prompt specifying the first variable as the message and the second variable as the default response. Assigns the user response to third variable, none of the variables has been declared. var msg यानी message hello, और var default is the second variable as the default response, और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड कर लिया, और यहाँ पे मैंने var r कर लिया response prompt prompt message space default। सही है जी, click your answer, it's correct. So we are on number 19. Display a prompt including both a message and a default response. Display the user's response in an alert. Okay. Display a prompt including both. So var response of the user, assign prompt, prompt के अंदर पूछना है name, और default value करनी है John, और display the user's response in an alert, और response को alert करना है। Run it, John, मिटा के मेहताब, फिर saying मेहताब, it's working absolutely fine. Number 20. In a single statement, code an alert that displays the concatenation of a response to a prompt plus a string. Code an alert that displays the concatenation of a response to a prompt plus a string. So var response assign prompt, और पूछा मैंने name, और ये छोड़ दिया, और यहाँ पे अलर्ट किया hello, hello और r, रन किया, मैंने कहा मेहताब, तो वो कह रहा है हेलो मेहताब, बेहतरीन हो गया, I got it right. And that was the last one. So we got all the exercises right, and we are done with chapter number 9. So that's it from this video. Inshallah milte hain next video mein. Till then, take care.